स्मार्ट सिटी के नाम पे तो एक धोखा है हमारे शहर में। बीजेपी की सरकार क्यों? क्योंकि हम मोदी जी के वोट देंगे। मोदी जी का चेहरा देख के। राशन वासन कहाँ मिलेगा? सब राशन खा जाते हैं। राशन वाले उनको भी बुतेरे चाहिए। दिन ब दिन गवर्नमेंट का कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम काम ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन का मतलब थर्ड पार्टी को हटा रहे हो बीच में से। जब वो बीच में रहेगी नहीं तो पैसे कौन मांगेगा आपसे? सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पानी रुके पड़े हैं, आने जाने में परेशानी होती है। सरकारी हॉस्पिटल का हालात इतना खराब है, इतना बुरा है, जो कि मतलब सब बड़े आदमी को देखता है, छोटे आदमी को कोई नहीं देखता। कितने कहने के बाद मंत्री संतरी यहाँ पर है, 3 मंत्री हैं यहाँ पर, केंद्र राज्य मंत्री यहाँ पर है, 2 मिनिस्टर है। गुलशन जी हरियाणा कैबिनेट के अंदर में है, सीमा त्रिका जी एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर है। उसके बावजूद भी शहर की ये हालत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय मुखिया धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे मुद्रक न्यूज में। धन्यवाद जी। और हरियाणा में मुख्यमंत्री का चुनाव है, आपको पता ही होगा जी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सुनने में आ रहा है कि टफ फाइट है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इसे कोई फाइट नहीं है यहाँ पे बीजेपी से। कि हालांकि इस बार देखिए तो कांग्रेस भी बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है। तो भाई जो भी अपना प्रतिद्वंदी होता है, चीफ प्रतिद्वंदी होता है, तो वो तो अपना तैयारी तो पूरी करेगा ही, तभी तो दंगल में उतरेगा। अब अगर तैयारी करके नहीं उतरा तो वो तो फिर तो एक तरफ से ही चुनाव में मजा नहीं आएगा ना। फिर दंगल में तो मजा आना है जब दोनों चुनाव बराबर से लड़े। अब उनको भी हाथ आजमाने का मौका देना चाहिए। आजमाते देखते क्या होता है उनके साथ। अच्छा, इस बार हरियाणा में मुख्यमंत्री का चुनाव है, आपको पता है इसके बारे में? मुख्यमंत्री का चुनाव है, हाँ। पता है? कमल का फूल। कमल का फूल आएगा इस बार? हाँ। कमल का फूल क्यों आएगा? क्या और कहा? और बीजेपी में वही चल रहा है। काम अच्छा किया है कमल का फूल ने? अच्छा ही कर रहा हूँ, यहाँ तो अच्छा ही देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको पेंशन मिलता है? हाँ मिलती है, हर महीने? हर महीने ही लाते हैं। राशन मिलता है कि नहीं सरकार से आपको? मिल लो। राशन मिलता है, मतलब किसी चीज की दिक्कत नहीं है? किसी की ना दिक्कत। तो इसकी बार किसकी सरकार है हरियाणा में आएगी? बीजेपी। कमल आएगा इस बार, मतलब उसी को जिताइएगा। और जी आपका नाम? मोहनलाल जी। इस बार हरियाणा में मुख्यमंत्री का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है इस बार। तो इस बार आप हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार क्यों? क्योंकि हम मोदी जी के वोट देंगे। अच्छा। मोदी जी का चेहरा देख के। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ पर तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, बिजली पानी ये सब सुविधाएं मिलती है? हाँ, बिजली ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आयुष्मान कार्ड भी बने हुए हैं 5 लाख के, 5 लाख तक का फ्री इलाज है। यहाँ पर सड़कों का हाल क्या है? बदहाल है सड़कों का हाल। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूंगी एक बार। आप देखिए टूटे फूटे सड़कें हैं और लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर जब बारिश का मौसम होता है उस वक्त तो काफी परेशानी होती है। अब इसी मुद्दे पर हम इनसे फिर से चर्चा करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, क्या कभी यहाँ पर उन्होंने सड़कों का हाल चाल नहीं लिया, जायजा नहीं लिया? अभी जो है कुछ दिन पहले इसमें सीवर डली है, पानी की लाइन डली है, तो इस वजह से जो है ये खोदी गई हैं और काम हो जाएगा। जी। इस बार आप हरियाणा में मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार 5 अक्टूबर से मतदान होगा। आप इस बार हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं? क्योंकि हरियाणा में लगातार 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो किसका आप नया चेहरा देखना चाहते हैं हरियाणा में? नहीं, मैं तो नहीं देखना चाहता। किसकी सरकार आएगी इस बार? मैं तो बीजेपी के साथ ही हूँ। बीजेपी ने क्या काम किया है? काम जो है सेंटर में बहुत ज्यादा काम करे है, उसी हिसाब से हम जो है ना। लेकिन हम तो रहते हैं स्टेट में, हमें तो स्टेट को देखना है ना। हाँ, स्टेट के लिए जो नीति होएगी ना वो तो सेंटर से आएगी सारी, इसलिए मैं तो सेंटर के साथ ही हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुद्रक न्यूज में। धन्यवाद। जी हम यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव है, इसको लेकर लगातार हम सर्वे कर रहे हैं। तो मैं इस बार आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार हरियाणा में आप किसके चेहरा देखना चाहते हैं, या फिर बीजेपी की सरकार आए, कांग्रेस की, या फिर किस पार्टी को आप इस बार चाहेंगे कि वो सत्ता में आए? एक बात है, ये कांग्रेस और आप आपस में लड़ते रहते हैं, दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, इनका कोई दीन ईमान है? हम तो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। आज ही राहुल जी ने कहा है कि हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, और ये आप पार्टी वही है जिसने शीला दीक्षित को गाली गलौज करके कहा था घर में 40 एसी लगे हैं, 50 एसी लगे हैं, उनके साथ गठबंधन करने का क्या मतलब? आप दोनों इकट्ठे हो रहे हैं दिल्ली में, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। पहले एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, आज इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ सत्ता की भूख है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो आप सरकार से जैसे कि यहाँ पर जो आप देखेंगे महिला सुरक्षा को लेकर बात बहुत उठ रहा है, क्योंकि महिलाएं आजकल सेफ नहीं है,
तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको किसी ने तंग किया, किसी ने छेड़ा, कैसे कह रहे हो महिलाएं सेफ नहीं है? लेकिन आप ये देखिए वेस्ट बंगाल थोड़ी आप हरियाणा में खड़े हो, पुलिस ऐसे उठा के ले जाएगी, सांस भी नहीं ले पाओगे। किसने कहा महिलाएं सेफ नहीं है? मेरा ऑफिस है, साथ में लड़की बैठ के काम कर रही है, आज तक तो गली में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये तो मामला बस अगर हरियाणा का ना देखे तो पूरे जगह का मामला मैं है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ ना, हरियाणा के चुनाव की, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। कोई इक्का दुक्का केस हो गया तो हर जगह होते रहते हैं। और यहाँ पर हरियाणा में क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार का भी बोलबाला रहता है। मैडम कांग्रेस में क्या था नहीं क्या भ्रष्टाचार? पहले भी था, अब भी है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये तो जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अब तो काफी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो कम ही हुआ ऑनलाइन से, बड़ा तो नहीं होगा। घर बैठे बैठे आप सारा काम कर रहे हैं, चाहे हाउस टैक्स है, चाहे वाटर टैक्स है, चाहे आपने एनओसी लेना है, सब काम ऑनलाइन हो रहा है। दिन ब दिन गवर्नमेंट का कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम काम ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन का मतलब थर्ड पार्टी को हटा रहे हो बीच में से, जब वो बीच में रहेगी नहीं तो पैसे कौन मांगेगा आपसे? अच्छा ये बताइए माता जी, किस बार हरियाणा में मुख्यमंत्री का चुनाव है तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे इस बार हरियाणा में? चलो कांग्रेस की बढ़िया है। कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार ही क्यों आएगी? अब काम तो सबने जैसे करने ही है। अब हम तो देखो घर अपने अपने बनाते हैं, कोई सुनाई नहीं करता बाद में। अच्छा बीजेपी की सरकार अभी हरियाणा में लगातार 10 सालों से है तो इस बार आप कांग्रेस को देखना चाहेंगे। अच्छा बीजेपी ने यहाँ पर जो मतलब सुविधा है, अगर देखिए सड़क की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, क्या वो तमाम सुविधाएं आपको मिलती है सरकार से? देखो इतना तो मैं इतने पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हम जहाँ तो यही सोच रहे हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। राशन मिलता है आपको हर महीने? नहीं, कुछ नहीं मिलता। हमारा तो कार्ड भी नहीं बना रखा। कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? तो क्या पता क्यों नहीं बना रखे। आवेदन किया आपने? किया था, वो फार्म में जमा करवा के वो गुम कर दिया। आप बताइए आपको क्या लगता है कि इस कॉलोनी में ये सुविधाएं आनी सारी चाहिए? सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पानी रुके पड़े हैं, आने जाने में परेशानी होती है। ट्रैफिक इतना हो जाता है कि घंटा खड़ा होना पड़ता है। चुनाव आएंगे जब आते रहेंगे ये लोग। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर तो कभी आए नहीं होंगे जायजा लेने? कोई नहीं आता, तभी तो कह रही हूँ सब अपने अपने बनते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, कोई कुछ नहीं सुनाई करता। नाम क्या है? हरिंदर पासवान। हरिंदर पासवान जी। अच्छा ये बताइए यहाँ पर जो अगर हम स्वास्थ्य सुविधा की बात कर लेते हैं तो सरकारी हॉस्पिटलों का हालात कैसा है? सरकारी हॉस्पिटल का हालात इतना खराब है, इतना बुरा है, जो कि मतलब सब बड़े आदमी को देखता है, छोटे आदमी को कोई नहीं देखता। कोई भी आदमी को नहीं देखता, मतलब बड़े आदमी ही सब चाहिए। जिसका है मतलब कहने वाले सुनने वाले उसी को सुनता, नहीं तो किसी को नहीं सुनता। मतलब गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे? अमीरों का सुनता है, गरीबों का कोई नहीं सुनता, सब चोर बैठे हुए जहाँ। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेश जी और मुक्ता गर्ग जो इनकी पत्नी हैं, और ये दोनों मिलकर ये राशन का दुकान संभालते हैं और इसी से अपना परिवार चलाते हैं। जी सबसे पहले मैं तो आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो आप लोग इस बार हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार क्यों? बीजेपी सरकार थोड़ा काम करवा रही है, सही क्या काम करवाई है? काम सही करवा रही है, उसे थोड़ा बढ़िया। अच्छा लगातार 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप कोई नया चेहरा नहीं देखना चाहेंगे? चाह तो है लेकिन काम सही करवा रही, मोदी जी सही करवा रहे काम, जो अच्छा करवा रहे मोदी जी करवा रहे। सड़कों का हाल तो देखिए बदहाल है यहाँ पे आपके एरिया में। वो तो बात सही है आपकी, लेकिन वो अब बोल रहे करेंगे वो। पर कांग्रेस से तो सही है, बीजेपी की सरकार हमें अच्छी लगी। 10 साल से हम जो देख रहे हैं यहाँ पे बीजेपी की सरकार ही सही लगे, यही आनी चाहिए हमारे यहाँ पे। जी आपका नाम? सुरेंद्र कोठारी। सुरेंद्र कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस बार हरियाणा में मुख्यमंत्री का चुनाव है और लगातार हरियाणा में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, आप इस बार कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे और हरियाणा में कोई नया बदलाव? लगता तो यही है कि सरकार अब की बार चेंज होगी, चेंज होनी चाहिए सरकार। चेंज होगी इस बार, लग भी रहा है सरकार चेंज होगी। आपको लगता है कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी के नाम पे तो एक धोखा है हमारे शहर को, क्योंकि जितना स्मार्ट सिटी के लिए पैसा दिया गया है उस हिसाब से स्मार्ट सिटी का, आप खुद जहाँ पर खड़े हैं आप, ये एक अकेली स्मार्ट सिटी रोड है फरीदाबाद के अंदर, और आप इसके अंदर भी देख रहे होंगे कि आगे जा करके कि आपको कुछ भी मतलब है नहीं, वैसा कुछ लग नहीं रहा होगा कि स्मार्ट सिटी वाली बात है। सामने आप देखेंगे इधर पार्किंग स्थान है, वहाँ पर बाथरूम देखिए कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ियों की जगह तो वहाँ पर लोग बाथरूम करने आ जाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ सही नहीं है यहाँ पर।
कितने कहने के बाद मंत्री संतरी यहाँ पर हैं, 3-3 मंत्री हैं यहाँ पर, केंद्र राज्य मंत्री यहाँ पर हैं, 2-2 मिनिस्टर हैं। मूलचंद जी हरियाणा कैबिनेट के अंदर में है, सीमा त्रिका जी एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर हैं। उसके बावजूद भी शहर की ये हालत है कि मतलब यानी सोचकर बड़ी दयनीय स्थिति है कि एक शहर से जिसको 3-3 प्रतिनिधित्व मिलता है, एक केंद्रीय प्रतिनिधित्व मिलता है, 2 राज्य स्तरीय पे मिलता है, उसके बावजूद भी शहर की ये हालत है। हमें मतलब सोच के हैरानी होती है कि हरियाणा के अंदर में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो मिनिस्ट्री किसी शहर को नहीं मिली होगी, और उसके बाद भी हमारे को मतलब ये स्थिति देखने को मिलती है। क्या बताएं, अब इस शहर का दुर्भाग्य है कि भाई ऐसे हालात जो बने हुए हैं इन लोगों की वजह से है, नेता लोगों की वजह से है। हमें तो बड़ा ही विचित्र लगता है। गवर्नमेंट में बदलाव होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए।